जैसे कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी हम लोग शुरू कर चुके हैं और उसमें 2 वीडियो पहले से डाला जा चुका है। ये आपका तीसरा वीडियो है। चलिए यहाँ पे आगे हम लोग बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पे आप लोग का दिया है कि सर्वाधिक प्राचीन वेद कौन है? तो वेद 4 होता है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अर्थवेद और सामवेद। तो सबसे पुराना वेद जो है आपका ऋग्वेद है, यानी 1 का डी हो जाएगा। ठीक है। 2 नंबर दिया है कि अष्टाध्यायी की रचना किसने किया था? तो अष्टाध्यायी का रचना जो है आपका व्याकरण के पिता पाणिनि किए थे। तो ए नंबर हो जाएगा। 3 नंबर दिया है कि महाभारत के रचनाकार कौन है? तो महाभारत जो है महर्षि वेद व्यास है। रामायण का होता तो वाल्मीकि हो जाता। इतिहास का जनक किसे कहते हैं? तो इतिहास का जनक हेरोडोटस को कहते हैं। बुद्ध की शिक्षाएं मिलती हैं किस चीज़ से? तो सूत पीटक में। ए नंबर। भक्ति का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है किस चीज़ में? भगवद गीता में। आर्यों के भारत आने के पूर्व यहाँ कौन सी आदि जाति निवास करती थी? तो द्रविड़। बी नंबर हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन यहाँ पे किया है कि मनुष्य संबंधी प्रमाण सबसे पहले भारत में किस स्थान पर मिला था? तो नर्मदा घाटी पे मिला था। फिर यहाँ क्वेश्चन किया है कि मध्य पाषाणिक युग की सुदूर गुफा पेंटिंग कहाँ मिलती है? तो भीमबेटका युग, यानी 2 नंबर हो जाएगा। भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन सा है? तो हड़प्पा। सिंधु घाटी सभ्यता किस युग से संबंधित थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता किस चीज से संबंधित थी? तो आद्य ऐतिहासिक युग से, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर निम्नलिखित में से कौन सा है? तो लोथल। सिंधु घाटी सभ्यता के महान स्नागार किस स्थल से प्राप्त हुआ है? तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे किया है क्वेश्चन नंबर 14 दिया है कि मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? तो मोहनजोदड़ो वर्तमान में सिंध में स्थित है। दिया है कि क्वेश्चन यहाँ पे किया है कि सिंधु सभ्यता के लोग किस धातु से परिचित नहीं थे? तो ये आपका हो जाएगा लोहा से परिचित नहीं थे। बी नंबर। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी थी? तो सिंधु घाटी की सभ्यता को लिपि पढ़ी नहीं जा सकती थी। सिंधु घाटी सभ्यता के टेराकोटा में निम्नलिखित में से कौन सा पालतू जानवर नहीं था? तो सिंधु घाटी सभ्यता के टेराकोटा में जो है गाय पालतू जानवर नहीं था। अगला क्वेश्चन नंबर 17 तक हो गया है। क्वेश्चन नंबर 18 हम देखते हैं। 18 आपका दिया है निम्नलिखित में किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? तंबाकू का। आयुर्वेद का उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है किस चीज में? अर्थवेद में। योग दर्शन के प्रतिपादक निम्न में से कौन थे? योग दर्शन के पिता पतंजलि को कहते हैं। सामवेद ग्रंथ है किस चीज का? तो मंत्रों का। निम्न वेदों में से किस एक में जादुई और वशीकरण का वर्णन है? तो अर्थवेद में जादू टोना होता है जो। क्वेश्चन नंबर 24 नंबर क्वेश्चन दिया कि ईसा पूर्व 6ठी सदी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी? तो वैशाली में। गौतम बुद्ध किस चीज के प्रवर्तक थे? बौद्ध धर्म के। प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित की गई थी? तो राजगीर में। बौद्ध साहित्य लिखा गया था क्या? तो पाली में। गौतम बुद्ध का निवारण किस स्थान पर हुआ था? तो कुशीनारा, जो कि कुशीनगर बोलते हैं। गौतम बुद्ध के पुत्र का क्या नाम था? तो राहुल। अगला क्वेश्चन
क्वेश्चन नंबर 30 नंबर क्वेश्चन दिया कि गौतम बुद्ध का जन्म, ज्ञान प्राप्ति तथा निवारण प्राप्ति की घटना एक खास दिन की घटी है। वो खास दिन कौन सा है? माने गौतम बुद्ध का जन्म जिस दिन हुआ था उसी दिन उनको ज्ञान की प्राप्ति मिली थी, उसी दिन उनको निर्वाण प्राप्ति की घटना हुआ था, शरद पूर्णिमा के दिन। डी नंबर। जैन धर्म के प्रवर्तक कौन है? तो ऋषभ देव। वर्धमान महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो वैशाली में। जैनियों के प्रथम तीर्थकर कौन थे? तो ऋषभ देव। महावीर किस भाषा में शिक्षा देते थे? तो प्राकृत और मगधी। क्वेश्चन नंबर 35। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जैन धर्म के त्रिरत्नों में से एक नहीं है? तो मनन। श्रवण बेलगोला में 982 ईसा में प्रसिद्ध बाहुबली अथवा गोमेतेश्वर की मूर्ति का संस्थापक वायुमंडराय ने किसके दरबार में मंत्री था? तो ये आपका हो जाएगा 36 नंबर क्वेश्चन। ये आपका हो जाएगा ए नंबर, यानी रचमल एक पश्चिमी गंग शासक। ए नंबर हो जाएगा इसका। दिया कि भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन थे? तो जमाली। याद रखिएगा, भगवान महावीर जो थे उनके प्रथम शिष्य जो थे वो जमाली थे। वर्धमान महावीर को किस नदी के तट पर कैवल्य यानी सर्वोच्च ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो रिजु पालिका नदी। जैनियों का प्रसिद्ध दिलवाड़ा मंदिर स्थित है? तो माउंट आबू जो कि राजस्थान में है वहां पे है। 39 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 40 नंबर क्वेश्चन दिया है कि वर्धमान महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो पावापुरी में हुई थी। जैन धर्म के सर्वाधिक बल दिया गया था अहिंसा पर। सिंधु घाटी सभ्यता में किस ईश्वर की उपासना का प्रमाण मिलता है? तो पशुपति शिव का। मैंने सिंधु घाटी की सभ्यता में शंकर भगवान का सबसे ज्यादा पूजा किया जाता था। मुसलमानों का सर्वाधिक पवित्र ग्रंथ कुरान किस भाषा में लिखा गया है? तो अरबी। इस्लाम की दुनिया में खलीफा का पद कब तक रहा? तो 1924 तक। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45 45 नंबर क्वेश्चन। 45 नंबर क्वेश्चन दिया है कि सिखों के पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब की रचना किसने की थी? गुरु अर्जुन देव ने। खाल खालस पंथ का निर्माण किया था किसने? गुरु गोविंद सिंह ने। ईसाइयों का पवित्र ग्रंथ क्या है? तो बाइबिल है। ईसा मसीह का जन्म स्थल क्या है? बेथलेहम जो कि जेरूशलेम में है। मगध का शासक करने वाला प्राचीनतम राजवंश कौन है? तो ब्रि बृहदश्र वंश। सी नंबर हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन नंबर 50 नंबर क्वेश्चन दिया कि बिंबिसार के समय मगध की राजधानी क्या थी? तो बिंबिसार का राजवैद्य कौन था? जीवक। किस मगध शासक ने रथ, मूसल और महाशिला कंटक नामक नवीनतम हथियार का प्रयोग युद्ध में किया था? तो अजात शत्रु ने। किस मगध शासक ने अपनी राजधानी राजगीर से स्थानांतरित कर पाटलिपुत्र में स्थापित की थी? तो उदयनी ने। सिकंदर के हमले के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में से किस एक का शासक था? तो नंद वंश। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55 दिया है कि भारत पर चढ़ाई करने वाला प्रथम विदेशी आक्रमणकारी कौन था? तो फारस का साइरस। सी नंबर। सिकंदर भारत पर कब आक्रमण किया था? तो 326 ईसा पूर्व। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। 56 नंबर अक्सर पूछता है। सिकंदर की सेना ने किस नदी को पार करने एवं आगे बढ़ने से इनकार कर दिया? तो ब्यास नदी को।
यानी सी नंबर हो जाएगा आपका। तो 55 का सी और इसका ये